जय हिंद बच्चों। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक प्रखर का प्रथम पाठ भाषा और व्याकरण समझा था। आज हम समझेंगे वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, वर्ण आप जानते ही हैं। वर्ण कहते हैं अक्षर को, यानी जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सकते। ध्वनि कहते हैं आवाज को। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है वही हमारी ध्वनि होती है, और जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे का, आ, पा, कोई सा भी वर्ण हो उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यानी वर्ण जिस भाषा की जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। लेकिन औ तक हमारे जो होते हैं वो स्वर होते हैं। एह, अंग और एह मैं अभी आपको समझाऊंगी। और आ जो होता है उसको छोड़ के बाकी के जो स्वर होते हैं हमारे 10 स्वर, वो हमारी मात्राएं होती हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं, वो अगले पाठ में समझाएंगे। यानी 11 स्वर हुए और व्यंजन 33। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ह तक हमारे व्यंजन होते हैं। बच्चों, उसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण भी बोल सकते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़कर बनाए हुए। यानी ये दो व्यंजन जो, ये चार जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। जैसे क्ष बनता है हमारा किसको? आधा क प्लस श, इसको मिलाकर हमारा बनता है क्ष क्षत्रिय। त प्लस र, इसको मिलाकर बनता है हमारा त्र त्रिशूल। ज और या, इसको मिलाकर बनता है हमारा ज्य। और श और र, इसको मिलाकर बनता है हमारा स्र समित। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा आपने ये देखिए, ये अंक की बिंदु है, ये है। ये अंक की बिंदु जो है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार यानी जिसमें हमें नाक से आवाज आती है। जैसे अंश, वंश, पंख, पंखा, ये जो जिस अक्षर पे भी लगेगी ये बिंदु, जिस वर्ण पे भी लगी उसमें हमें नाक से आवाज आएगी। उसके अलावा एक और होता है चंद्र बिंदु। बेटा, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ये जिस भी वर्ण पर लगेगी उसमें हमें नाक और गले दोनों से आवाज आती है। जैसे चांद, पांच, दांत, आंख, ये चंद्र बिंदु होती है। ये है, इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। ये जिस भी वर्ण पर लगती है उसमें हमें पीछे है की आवाज आती है। जैसे अतः, प्रातः, ये हमारे विसर्ग होते हैं। आपको ये भी पता चल गया, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं और इसको अनुनासिक कहते हैं। इसके अलावा आप केवल आज समझेंगे, काम नहीं करेंगे, समझेंगे। हमारे जो स्वर होते हैं आपको पता है 11 होते हैं, और वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। यानी उनमें हमें व्यंजनों की सहायता नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, इनमें हमें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आप क लिखते हैं तो ये क किस तरह से लिखा जाता है? आधा क और आ को मिलाकर हमारा क बनता है। इसी प्रकार खा, पा, कुछ भी हो, कोई सा भी वर्ण हो, सब में हमें किसकी आवाज आती है? आ की। यानी ये हमारे व्यंजनों की सहायता से, ये जो ये निशान होता है बेटा, इसको हम हलंत भी बोलते हैं। ये जिस भी वर्ण के नीचे लग जाता है वो आधा हो जाता है। यानी आधा का और आ को मिलाकर हमारा क्या बनता है?
क। आधा ख और आ का मिलाकर क्या बनता है? ख। यानी जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर होते हैं आ ई उ, ये हमारे बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर ही हमारी मात्राएं होते हैं। आप देखिए, आप जैसे ये लिखा हुआ है माला, मैं आपको वर्ण विच्छेद करना बताती हूँ, यानी वर्णों को विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अब हम माला है, माला को अलग करने के लिए मात्राएं आप सब पढ़ चुके हैं, मात्राएं जानते ही हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे अलग अलग करके? देखिए, जैसे माँ, आधा माँ, और उसमें हमें किसकी मात्रा लगी हुई है? ये आ की आवाज आ रही है, प्लस आ। इसी प्रकार प्लस आधा ल और आ। अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं, इनको अलग अलग लिखते हैं, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, कोई सा भी वर्ण हो। इसी प्रकार देखिए आप, कपड़ा, क प और ड़, और आ, कपड़ा। मदन, रमन, कोई सा भी वर्ण हो आप उसको आसानी से अलग करके वर्ण विच्छेद करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ आता है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे माँ आ, ल आ मिला के क्या बन गया हमारा? माला। तो आज आप ये वर्ण और वर्णमाला अच्छे से घर पे ध्यानपूर्वक दोबारा से देख के पढ़ेंगे और वर्णमाला याद करेंगे।